हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और फ्रेश वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2013 अंक का प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2013 अंक का सार संग्रह, जो कि हर एक एग्जाम में सार संग्रह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सार संग्रह नया हो या पुराना हो, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों को सार संग्रह का यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए। सार संग्रह में जितने भी मैं अभी तक सार संग्रह आप लोगों को यहाँ पर वीडियो के तहत दिया हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सार संग्रह के प्रश्न को अच्छी तरीका से याद कर लीजिए। लॉकडाउन की वजह से नए पत्रिका को मैं यहाँ पर नहीं ला पाया हूँ, चूंकि नई पत्रिका नहीं आ रही है लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ पर मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2013 अंक का सार संग्रह दे रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न सार संग्रह में दिए गए हैं। यहाँ पर पहला है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। 4 वेदों में से किसमें संगीत आदि का वर्णन मिलता है? सामवेद। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख मुख्य रूप से मोर शासक अशोक द्वारा स्थापित कराया गया था। यह स्तंभ शिलालेख किसके विजय अभियानों की जानकारी देता है? समुद्रगुप्त। अब्दुल हमीद लाहौरी मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में प्रमुख राजकीय इतिहासकार था। लाहौरी ने अपनी किस पुस्तक में शाहजहां के शासन कार्यों का वर्णन किया है? पादशाह नामा में। विजयनगर का प्रसिद्ध मंदिर विठल स्वामी मंदिर तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय द्वारा कहाँ बनाया गया था? हम्पी में। विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम नामक ग्रंथ लिखा था? कृष्णदेव राय ने। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आंकलन सबसे पहले किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। मुगल साम्राज्य में भू राजस्व मुख्यतः किसमें व्यक्त किया जाता था? चांदी के रुपए में, आईने अकबरी के अनुसार। जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रख्यात चित्रकार था चिड़ियों और पशुओं के रूप चित्रों का। ख्वाजा अब्दुस सामत किसके दरबार का चित्रकार था? अकबर का। इस अभिलेख द्वारा यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख। मुस्लिम शासक गैर मुसलमानों की संपत्ति तथा सामान की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेने के बदले में उनसे कौन सा कर वसूलता था? जजिया कर। खम्स लूट का वह धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूटा जाता था। इस लूट का कितना भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था? 5वां भाग। अब है यहाँ पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रमुख सार संग्रह। 1943 में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना कहाँ और किसने की? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने। 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का अंश था 1/11 अंश। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइदिलियू कहाँ की थी? नागालैंड की। वह कौन सा लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? विनायक दामोदर सावरकर। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा? वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट पद किस कारण से त्याग दिया? जलियांवाला बाग दुखद घटना के कारण। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। नागपुर में 1929 में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था। क्रिप्स प्रस्तों के संबंध में यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का।
पुणे में 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अब है आपको यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से प्रमुख सार संग्रह। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 21 के तहत। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत की जनता में। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? अब बढ़ गया है, यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन करंट है। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। दोस्तों, यदि आपका इसका आंसर पता होगा कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग कितना आदमी जानते हैं कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन करंट है, इसको हम छोड़ देंगे। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? 14 दिन तक। भारत के प्रथम विधि सरकारी अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का महान्यायवादी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार, लीगल राइट। अब है आपको यहाँ पर भारत एवं विश्व का भूगोल से प्रमुख सार संग्रह। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के मध्य स्थित पाक जल मरुमध्य किन देशों के भूभागों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका। विश्व की सबसे गहरी बेकाल झील किस देश में स्थित है? रूस में। भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक है? गुजरात। विश्व के नक्शे पर भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश। कभी कभी सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर वलयाकार प्रकाश दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रभा मंडल। समुद्र में ज्वार भाटा के आने का कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। झारखंड का जादूगोड़ा किस खनिज पदार्थ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? जनसंख्या कितनी है? 20,13,78,086, 16.6%। वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 10,42,81,034। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2011 के अनुसार भारत में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है क्रमशः 31.2% और 68.8%। पृथ्वी की जुड़वा बहन ट्विन सिस्टर कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र ग्रह। कार्डमम की पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? केरल व तमिलनाडु। अब है यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रमुख सार संग्रह। वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? अपटॉन्ट। ये करंट क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देंगे। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1969 में। प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। भारत में निर्यातकों को किस संगठन द्वारा बीमा एवं जोखिम सुरक्षा प्रदान की जाती है? ECGC द्वारा। केंद्रीय बजट सामान्यतः हर वर्ष किस महीने में पेश किया जाता है? फरवरी में।
युआन किस देश की मुद्रा है? चीन की। चीन की अधिकृत करेंसी रेनमिमी है, जिसका प्राथमिक इकाई युआन है। ये करंट क्वेश्चन है, छोड़ देंगे। ये भी करंट क्वेश्चन, उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर जितने भी करंट क्वेश्चन है उसको हम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये भी करंट क्वेश्चन है, ये भी करंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर इसका शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? वह अवधारणा जो किसी शेयर की अंतर्निष्ठ अस्थिरता को मापन करती है। अब है यहाँ पर सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से प्रमुख प्रश्न। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोन। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। पित्तल एक मिश्र धातु है कि यह किन दो तत्वों को मिलाकर बनाई जाती है? तांबा व जस्ता। पित्तल हो गया आपको तांबा और जस्ता का मिश्रण है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन के द्वारा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पास्कल का नियम। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? रतनजोत, जिसको जट्रोफा भी कहते हैं। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग का रोग है? मस्तिष्क का। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन की पौधों में। अब है यहाँ पर कृषि से सार संग्रह। मक्का की संकर प्रजाति हाइब्रिड HM11 किस ऋतु हेतु रिलीज की गई है? रबी मौसम हेतु। विवेक संकुल 35 किस फसल की संकुल प्रजाति विकसित की गई है? मक्का की। KRL 213 प्रजाति किस फसल की रिलीज की गई है? गेहूं की। DWR करनाल हरियाणा से। स्पार्टन किस फल की प्रजाति है? सेब की। अर्का सम्राट एवं अर्का रक्षक की सब्जी फसल की प्रजाति है? टमाटर का। अर्का आकाश एवं अर्का ऐश्वर्या किसकी प्रजाति है? तरबूज की। अर्का सूरज दक्षिण कर्नाटक हेतु स्वीकृत किस सब्जी फसल की है? गाजर की। भीम किरणा, भीमा किरण, भीमा शक्ति, भीमा श्वेता एवं भीमा सुरभा प्रजाति है प्याज का। अब है यहाँ पर नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट ICAR स्थित है राजेंद्र नगर हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। अब है यहाँ पर खेलकूद से प्रमुख सार संग्रह। चलिए खेलकूद से देख लेते हैं कौन कौन से सार संग्रह दिए गए। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? युवराज सिंह। 2020 क्रिकेट के चौथे विश्व कप के विजेता कौन है? वेस्ट इंडीज। करंट को जरा छोड़ दिए। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। वॉलीबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। वॉलीबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है? ग्वालियर में। उदयमान खिलाड़ी उन्मुख चंद का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। करंट क्वेश्चन है, छोड़ देंगे। ये भी करंट है, छोड़ देंगे। ये सब करंट क्वेश्चन, इसको हम छोड़ देंगे। ये भी करंट क्वेश्चन है, छोड़ देंगे इसको भी। ये करंट क्वेश्चन, इसको भी हम छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर विविध काफी अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है विविध में, इसलिए आप लोग विविध को अच्छी तरीका से देखिएगा। चलिए विविध से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए। यहाँ विविध है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की तिथि को मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये करंट क्वेश्चन है, छोड़ देंगे इसको। ये भी करंट है, छोड़ देंगे। ये भी करंट है, छोड़ देंगे। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? अप्रैल 2003 में। फ्यूहरर उपनाम किसका था? हिटलर का। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। आर्कटिक भारत के
कौन से भाग में उगाई जाती हैं? पश्चिमी क्षेत्र में। श्वेत क्रांति किसके उत्पादन की वजह से संबंधित है? दूध के। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को। बीसीजी का टीका किसको संरक्षण देता है? ट्यूबरकुलोसिस को। पत्तियों का हरारण किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। सन 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर डैश नामक परमाणु बम गिराया गया था? फैटमैन। तो दोस्तों ये था प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2013 का। फिर मिलते अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए और घर में रहिए। बाय, टेक केयर।